Hello everyone, a very good morning. This is Sonam and welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. Today I am here with a new video on singular and plural number और singular और plural noun. अब आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल चाइल्डिश टॉपिक है. आई नो ये बिल्कुल चाइल्डिश टॉपिक है, बट यही टॉपिक्स हमें बैंक्स, एसएससी और बहुत सारे कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के एरर्स में फंसा देते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. पहचानने में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर एरर है कहाँ. तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक भी हैं. तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तब भी आप लोगों के लिए मेरे ये टॉपिक्स बेनिफिशियल हैं, और अगर आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल जो टॉपिक है वो नाउन से ही रिलेटेड है, इसलिए हम पहले थोड़ा सा नाउन को रिकैप कर लेते हैं. नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन के नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं. ये हम लोगों ने जान लिया. फिर नाउन कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट. नाउन को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. अगर बोला जाए तो नाउन जो है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से फील किया जा सकता है. 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग जो भी चीज़ महसूस करते हैं, टच करते हैं या देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन ही हैं. आइज से हम लोग देख रहे हैं वो भी नाउन है. ईयर्स से हम लोग सुन रहे हैं वो भी नाउन है. उसके बाद नोज से हम लोग जो स्मेल कर रहे हैं वो भी नाउन है. टंग से हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी नाउन है. और स्किन से जो हम टच कर रहे हैं या फील कर रहे हैं वो भी नाउन है. तो ये सारी चीज़ें नाउन ही हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन. तो टाइप्स ऑफ नाउन हम लोगों ने जाना था. जिस तरह हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं उसी तरह नाउन के भी 5 फिंगर्स है. इट मीन 5 टाइप्स है. ओके, कौन कौन है? तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. ओके, ये 5 नाउन्स होते हैं. इसके टाइप्स होते हैं, नाउन्स के टाइप्स, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक एक करके पढ़ा है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर से देख सकते हो. उसके बाद है नेक्स्ट, हम लोगों ने फिर देखा था नाउन 2 तरह के होते हैं. कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन को, और प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 2 पार्ट में बांट दिया गया. ठीक है, 2 तरह के और नाउन होते हैं, उन दोनों में बांट दिया गया है ये 5 नाउन को. ये जो 5 टाइप्स के नाउन हैं इन्हें 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, और ये 2 पार्ट हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं और मैं इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो. तो काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. क्यों ये ऐसे होते हैं? तो इन्हें एक एक करके समझते हैं. काउंटेबल नाउन में 2 नाउन को रखा गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन को हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो एग्जाम्पल है रूम. अगर हम एक रूम में हैं तो हम रूम बोलेंगे. हमारे घर में अगर एक रूम है तो हम रूम बोलेंगे. अगर मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं तो हम बोलेंगे रूम्स. एक रूम के लिए रूम और एक से ज़्यादा रूम के लिए रूम्स. हम एक रूम को गिन सकते हैं. वैसे ही अगर 5 रूम है तो हम गिनकर तो बता सकते हैं ना कि मेरे घर में 5 रूम्स हैं. तो रूम्स को, या फिर गर्ल भी कॉमन नाउन है. गर्ल में तो सारी लड़कियां आ गई ना, गर्ल में सारे गर्ल्स आ गए, तो ये कॉमन नाउन है. वैसे नाउन जिसका मतलब वैसे वर्ड जिसे बोलने पर उसके सारे क्लास को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं. अगर हम गर्ल बोल रहे हैं तो उसमें बेबी गर्ल, लेडीज़, वेमेन, ये सब आ गई. ठीक है, तो या फिर हम सपोज़ बोल रहे हैं रूम, तो उसमें बाथरूम भी आ गए, बेडरूम भी आ गए,
डाइनिंग रूम आ गए, ड्राइंग रूम आ गए, स्टोर रूम आ गए, स्टडी रूम आ गए, तो रूम में तो सारे रूम्स आ गए ना, तो ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं। अगर हमारे सामने एक लड़की खड़ी है तो हम उसे एक गिन सकते हैं। अगर हमारे सामने 20 गर्ल्स खड़ी है तो हम उसे गिन कर काउंट करके बता सकते हैं कि ये 20 गर्ल्स हैं। तो उसी तरह फॉक्स है, फॉक्स को भी हम गिन सकते हैं। इट मीन्स एनिमल को भी हम लोग गिन सकते हैं। अगर हमारे सामने 10 फॉक्स, 10 डॉग या फिर मोर दैन 20, मोर दैन 100 भी अगर एनिमल्स हैं तो हम उन्हें काउंट करके बता सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे सामने एक काऊ है तो हम बोलते हैं काऊ, और एक से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं काउज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उन्हें गिन सकते हैं, तब हम उन्हें काऊ और काउज में बोलते हैं, रूम और रूम्स में बोलते हैं। उसी तरह कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव मीन्स ग्रुप, ग्रुप को भी हम गिन सकते हैं। अगर मेरे सामने एक ग्रुप डांस कर रहा है तो हम बोलेंगे ये एक ग्रुप है। अगर हमारे सामने एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, फंक्शन नहीं प्रोग्राम है, ठीक है, और उसमें 20 ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए, 20 ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए, तो हम उसमें गिन के बता सकते हैं कि एक ये ग्रुप है, एक वो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि टोटल 20 ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगर एक ग्रुप है तो हम ग्रुप बोलते हैं, उसी तरह एक से ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो हम ग्रुप्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे है बंच। बंच मीन्स गुच्छा। अगर किसी एक चीज़ का गुच्छा है, किसी एक चीज़ का बंच है तो हम बोल सकते हैं कि ये बंच है। और बहुत सारे बंचेस हैं। अगर 10 चाबी के बंचेस रखे अलग अलग, यहाँ पर एक बंच, वहाँ पर एक बंच, वहाँ पर एक बंच, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत सारे बंचेस हैं। तो हम कलेक्टिव नाउन को भी इस तरह से ये पता चलता है कि हम कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हैं। अगर एक ग्रुप है 5 डॉग के बेबीज़ का, इट मीन्स पपीज़ का, अगर एक ग्रुप है तो हम उसे पैक बोलते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम आगे गए तो हमें एक और ग्रुप दिखा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, 2 पैक्स हैं, ठीक है। तो अगर एक है तो हम पैक बोलेंगे और एक से ज़्यादा है तो पैक्स, क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होते हैं। तो इसीलिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब ज़रा सा अनकाउंटेबल नाउन को देख लें, तो अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को रखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन वैसी चीज़ें जो स्पेशल है या एक है, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जो एक है हम उन्हें काउंट कैसे करेंगे? काउंट करने का मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में काउंट किया जाए। इट मीन्स जिसे नंबर्स में काउंट किया जाए। लेकिन ये एक ही है। अब हम इंडिया को बोल थोड़े सकते कि 5 इंडिया है। एक ही इंडिया है, एक ही गंगा है, एक ही दिल्ली है, एक ही रेड फोर्ट है। हम इसे काउंट थोड़े कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। उसी तरह फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बिल्कुल भी काउंट नहीं हो सकते। क्यों काउंट नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो नज़र ही नहीं आते। अब जो चीज़ नज़र नहीं आते हैं हम उसे कैसे काउंट करेंगे बताओ भला? तो नहीं काउंट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे भूख, हंगर, नहीं दिखाई देता तो हम कैसे काउंट कर लेंगे? क्रूएलिटी, कोई कितना क्रूर है, कैसे काउंट कर लेंगे? क्योंकि वो दिखता ही नहीं तो हम काउंट कैसे कर लें? उसके बाद है पिटी, दया। तुम्हारे अंदर कितनी दया है मैं नहीं गिनकर बता सकती क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट करने वाली चीज़ तो है नहीं। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे ऑयल, स्पेशली ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है राइस। तो राइस, चावल के दानों को हम कितना काउंट करेंगे? कितने सारे होते हैं, तो इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं, उसे नहीं काउंट कर सकते। अब जिस तरह टाइप्स ऑफ नाउन को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसी तरह काउंटेबल नाउन को भी आगे जाकर नंबर्स में बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ नंबर्स में काउंट होती है वो हमारी काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन को आगे नंबर्स में बांट दिया जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो वर्ड है ये नंबर है क्या? तो नंबर बहुत इजी है, ये सबको ही जानता है। आप मैम क्या पूछ रहे हो? आप नंबर कौन नहीं जानता है जो आप पूछोगे? अरे यार मैं पूछ रही हूँ कि नंबर इंग्लिश में क्या होता है, मैं मैथ्स के नंबर थोड़े पूछ रही हूँ। अब बच्चे सोचेंगे ये मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर क्या है? तो हाँ,
मैथ्स में अगर आपसे कोई पूछा जाए नंबर क्या है तो आप 1 2 3 4 काउंट करके बता दोगे, लेकिन इंग्लिश में बस 2 नंबर होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल नंबर। ओके, तो पूछा जाए कि ये नंबर क्या है तो बोलेंगे इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन और थिंग एंड मोर देन वन पर्सन और थिंग। मतलब एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति और एक से ज़्यादा वस्तु और एक से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में डिफरेंस को नंबर बोलते हैं। नंबर क्या है तो नंबर किसी के एक होने के बारे में या फिर एक से ज़्यादा होने के बारे में बताता है। ओके, अगर हम मैथ्स में देखें तो हम 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन ये जो इंग्लिश के नंबर से ये बस 2 होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल, जैसा कि हमारे स्लाइड में बताया गया है। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक है सिंगुलर नंबर और एक है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स 1, वैसे नंबर जो एक हो, वैसी चीज़ जो एक हो, ठीक है, एक हो वो हमारे सिंगुलर नंबर है, और वैसी चीज़ जो एक से ज़्यादा है वो हमारे प्लूरल नंबर है। अगर हम कप की बात करें तो कप तो एक है तो वो हमारे सिंगुलर हो गए, लेकिन कप्स एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो गए। ओके, अब है नेक्स्ट, मैम ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या एस लगाने से बन जाता है? डॉल में डॉल्स, अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर्स, बस एस लगा देंगे तो क्या नंबर बन जाएगा? फैन में फैंस कर देंगे तो सिंगुलर और प्लूरल बन जाएगा? तो नहीं, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। जो छोटे बच्चे यूकेजी और वन क्लास में पढ़ते हैं, अपर केजी और ये 1 क्लास में पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें हैं। सीनियर्स के लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स समझे जाने वाले होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं। तो आप सोचोगे मैम क्या मुझे रूल्स याद रखने पड़ेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, आप बस प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करोगे और रूल्स माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स को याद रखने की, याद तो करना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़ को, ठीक है। हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रूल्स हैं प्लूरल में कन्वर्ट करने के। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन बनता कैसे है ये प्लूरल नाउन। तो इसके जो रूल्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट रूल्स हम देखते हैं, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में हम एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ये जो बेसिक चीज़ है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाने से काम चल जाता है, वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बी, तो बी से बीज, ईयर में अगर एस लगा देंगे तो ईयर्स, विंडो में एस लगा दिए तो विंडोज़, कर्टेन में एस लगा दिए तो कर्टेन्स, कर्टेन मीन्स पर्दा। उसके बाद है रोज़, रोज़ में अगर हम एस लगा दिए तो रोजेज। उसी तरह बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो और भी रूल्स देख लेते हैं। अब है रूल नंबर 2, वर्ड एंडिंग विथ एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, वैसे वर्ड जो एस पे ख़त्म हो, डबल एस पे ख़त्म हो, एक्स पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो या फिर सी एच पे ख़त्म हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे बी यू एस, बस, बस के लास्ट में, बस जो वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट में एस आया है, तो एस, अभी हमने देखा कि जिस वर्ड के लास्ट में एस आते हैं उसमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। तो बस में हम लास्ट में ई एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएंगे, बसेस। उसके बाद है ग्लास, ग्लास में लास्ट में डबल एस है। अभी हमने देखा कि जो वर्ड लास्ट में डबल एस पे ख़त्म हो उनमें भी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ देते हैं। तो ग्लास में लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद है फॉक्स, तो फॉक्स लास्ट में एक्स है और ऊपर रूल में लिखा है कि एक्स में हम ई एस लगाने से प्लूरल बना देते हैं। तो वैसे वर्ड जो एक्स पे ख़त्म हो रहे हैं, फॉक्स में लास्ट में एक्स है तो इसमें हम ई एस लगा देंगे तो फॉक्सेस हो जाएंगे, प्लूरल बन गए। उसके बाद है बुश, बी यू एस एच पे ख़त्म होने वाले वर्ड के लास्ट में भी हम ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। तो ये जो बुश है उसके लास्ट में हम ई एस लगा देंगे, बुशेस हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल बन गया। उसके बाद है कोच,
कोच में लास्ट में CH है, CH, तो जिस वर्ड के लास्ट में CH होते हैं उनका भी प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ES ऐड कर देते हैं, तो कोच का हो जाएगा कोचेज। इसी तरह बाकी सारे वर्ड के लास्ट में अगर X, S, डबल S, CH या SH पे ख़त्म हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे आप उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में ES जोड़ दो, प्लूरल बन जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट रूल है वाई एंडिंग वर्ड्स। ये है ना, दो तरह से बनते हैं, इनके टू वेज होते हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं इनके कौन कौन से टू वेज हैं। तो वाई एंडिंग वैसे वर्ड जो वाई पे ख़त्म होते हैं और उनके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट आप लोग जानते हो, B, C, D, F, G, H, ये सब जो वर्ड होते हैं ना ABCD में वॉवेल्स को हटा दिया जाए तो जो कॉन्सोनेंट, तो वो कॉन्सोनेंट ही ना बचता है, तो उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वैसे वर्ड जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं और वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ गया तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं। और जब वाई हट जाता है तो हम उसके जगह पर I, E और S लगा देते हैं। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लिखा है बेबी, तो बेबी जो वर्ड है उसके लास्ट में तो वाई है, वो वाई पे ख़त्म हो रहा है। अब ज़रा देख लेते हैं वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया है क्या, तो हाँ, वाई के पहले तो बी आ गया है ना। तो ये जो बी है ना, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देते हैं। तो BAB लिखेंगे और वाई को हटाकर IES लगा देंगे, बेबीज़, हमारा प्लूरल रेडी हो गया, बेबी का बेबीज़। उसके बाद जैसे है स्टोरी, तो स्टोरी का हम प्लूरल बनाने के लिए फिर देखेंगे कि ये जो वर्ड है ना स्टोरी, इसके लास्ट में वाई आ गया। तो वाई एंडिंग वर्ड में हम सबसे पहले देखेंगे कि वाई एंडिंग वर्ड तो है, तो क्या इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो हाँ, वाई के जस्ट पहले आर आया है और आर तो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, सोचो, तो क्या करना है, करना तो कुछ नहीं है, वाई को हटाकर IES लगा देंगे। तो स्टोरी में STORIES, वाई को हटाकर IES, स्टोरीज हमारा प्लूरल कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद एक और वे है, ठीक है, क्या वे है, तो वैसे वर्ड जिसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना आकर वॉवेल आ जाए, ठीक है, वैसे वर्ड जिसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट के जगह वॉवेल आ जाए, तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, तब तो और भी ज़्यादा सिंपल है। वाई को हटाना है ही नहीं, कोई लोड नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में S को ऐड कर देना है। जैसे है एग्जाम्पल में टॉय, TOY, टॉय, तो टॉय में वाई पे एंडिंग हो रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट पहले O आया है, O मीन्स वॉवेल, तो कुछ नहीं करना है, TOY और लास्ट में S जोड़ देना है, टॉयज। उसके बाद है मंकी, तो मंकी में भी वाई पे ख़त्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले E आया और E हमारा वॉवेल है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से इसमें S लगा देंगे, तो हो जाएगा मंकीज़ और बन गया ये हमारा प्लूरल। इसी तरह वॉवेल के मतलब अगर देखें तो वाई के दो तरीके से प्लूरल बनते हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा ओ एंडिंग वर्ड्स, ठीक है, वैसे वर्ड्स जो ओ पे एंड होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि वैसे वर्ड्स जो वाई पे एंड होते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि वैसे वर्ड्स जो ओ पे एंड होते हैं तो ये कैसे बनेंगे। तो इनके भी टू वेज हैं, जिस तरह वाई के दो तरीके थे ना बनाने के, उसी तरह ओ के भी दो तरीके हैं बनाने के। ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से दो तरीके हैं बनाने के। तो सबसे पहले अगर ओ के जस्ट पहले ओ आ जाए, या फिर ओ के जस्ट पहले आई आ जाए, या फिर ओ के जस्ट पहले ई आ जाए, या ओ के जस्ट पहले वाई आ जाए, तो इनका प्लूरल कन्वर्जन होगा, प्लूरल फॉर्मेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एस लगाने से, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़ा सा मिसाइल नहीं बनाना है यहाँ पे। अगर हमें ओ के जस्ट पहले ओ या आई या ई या वाई दिख जाए तो सिंपल सा लास्ट में एस को लगा देना और हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बैम्बू, बैम्बू ओ एंडिंग वर्ड है, बैम्बू के लास्ट में ओ है और लास्ट में ओ के फिर जस्ट पहले एक ओ आ गया है,
तो हम क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल लास्ट में एस लगा देंगे तो बैम्बूज बन जाएगा, हो गया हमारा प्लूरल। उसी तरह है स्टूडियो, तो स्टूडियो में भी लास्ट में ओ है और इसके जस्ट पहले आई आया है। तो स्टूडियो में ओ है और इसके जस्ट पहले आई आया है, तो हमने देखा था कि ओ के जस्ट पहले अगर आई आ जाए तो एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, तो बन गया हमारा प्लूरल स्टूडियोज। उसी तरह है एक वर्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, तो एम्ब्रियो एक भ्रूण, इसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले नोटिस करेंगे कि क्या ये वर्ड ओ पे खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वर्ड ओ पे खत्म हो रहा है ना। तो देख लेते हैं ज़रा इसके पहले क्या आई, ई, ओ या वाई आया है, तो हाँ एम्ब्रियो के पहले ओ के पहले वाई आया है। तो फिर क्या, फिर तो सबसे सिंपल प्लूरल बनाने में सिर्फ लास्ट में एस ऐड कर देंगे, तो एस ऐड हो गया हमारा और बन गया हमारा प्लूरल एम्ब्रियोज। तो इस तरह से ओ को प्लूरल बनाने के लिए ये चेक किया जाता है, उसके पहले अगर ओ हो, आई हो, ई हो या वाई हो तो ई एस लगाकर सिंपल, सॉरी ई एस नहीं एस लगाकर सिंपल हम प्लूरल बना देंगे। उसके बाद है कॉन्सोनेंट। तो ओ एक और तरीके से बनता है कॉन्सोनेंट से, जैसे अगर ओ पे वर्ड खत्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ गया है, तो कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचना, बस ई एस जोड़ देना है, ठीक है, लास्ट में ई एस लगाकर हम प्लूरल बना देंगे। जैसे हीरो, हीरो में ओ पे तो खत्म हो रहा है ना वर्ड और उसके जस्ट पहले आर आया है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें जब हम ई एस लगा देंगे तो हमारा प्लूरल हीरोज़ बन जाएगा। उसी के बाद है कार्गो। तो कार्गो में ओ इंडिंग वर्ड है, ओ पे खत्म हो रहा है और इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, कार्गो में जी है ओ के पहले, तो कुछ नहीं बस ई एस लगा देंगे, बन जाएगा हमारा कार्गोज प्लूरल। तो इस तरह से ओ के कुछ वर्ड्स थे जो हम लोगों ने प्लूरल बनाना सीखा। लेकिन ये क्या, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं। अब एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, ये बदमाश बच्चे होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बदमाश बच्चे होते हैं जो चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि रूल्स तो बने ही हैं टूटने के लिए, मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा। ठीक है भाई, तो तुम वही कर लो। तो ज़रा देखते हैं ये कौन कौन से बदमाश बच्चे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो पियानो, ठीक है, पियानो एक ऐसा वर्ड है जिसमें ओ पे तो खत्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट एन है, लेकिन फिर भी इसमें ई एस नहीं लगता है, इसमें ई एस के जगह पे सिर्फ और सिर्फ एस लगा दिया जाता है। ये एस के साथ रहना पसंद करते हैं, ये बोलते हैं मुझे ई एस अच्छा नहीं लगता, मैं एस के साथ रहूँगा, तो इन्हें एस के साथ रहने दिया जाता है। उसके बाद वैसे ही है फ़ोटो, तो फ़ोटो में भी हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद मेट्रो, मेट्रो भी वर्ड है जो ओ के पहले कॉन्सोनेंट आर आया है लेकिन फिर भी ये ई एस ना लगाकर एस लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, हर जगह पर इंग्लिश में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं, ठीक है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो मैं इसी तरह उन एक्सेप्शन से भी आपको फैमिलियर करवाती रहूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अब ये मत आप सोचना कि मैम इतना ही है सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम हाई लेवल तक भी पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। ये कुछ रूल्स हैं, आगे इसके आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम वो रूल्स को सिंगुलर और प्लूरल के पार्ट 2 सेशन में करेंगे, ओके। अगर इससे क्या होगा ना, अगर मैं सारे रूल्स को एक साथ बता दूंगी तो जो छोटे बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उन्हें बाउंस कर जाएंगे वो रूल्स, ठीक है। तो इसलिए, और ऐसे भी हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो हम लोगों ने सुना है ना, तो हम थोड़ा धीरे धीरे और आराम से करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।